नमस्कार दोस्तों यस बैंक लिमिटेड के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर दोस्तों, उसके लिए सीधा रिजल्ट की तरफ चलेंगे। लेकिन पहले दोस्तों बता दूं कि स्टॉक जो आप कह सकते हैं जो स्टॉक प्राइस है वो निचले स्तरों से बहुत बहुत शानदार आप कह सकते हैं रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, और जो प्रोस्पेक्टस है बाजार का वो ये है कि इस बार जो प्रॉफिट्स हैं वो शायद मल्टीफोल्ड हो। तो हुए हैं कि नहीं, सीधा लेके चलते रिजल्ट की तरफ। और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नंबर्स है आपको यहाँ दिए हुए हैं ये लैक्स में हैं, और मुझे ये लगता है अगर आप नंबर लैक में दिए हो तो एटलीस्ट प्रिंट क्वालिटी अपनी अच्छी रखो ताकि एटलीस्ट इंसान पढ़ सके उन नंबर्स को। ठीक है, तो बहुत ही घटिया नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे प्रिंटिंग, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप चलते हैं सीधा नंबर्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे क्या, इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट इन्होंने कमाया है। ठीक है, अब आप भैया टोटल देखेंगे तो 6,984 करोड़ रुपीस है दोस्तों। ठीक है, 6,984 करोड़ है, जो एक साल पहले आप कह सकते हैं 5,871 करोड़ थी। तो ये काफी अच्छा जंप है। और पिछले क्वार्टर देखेंगे तो 6,710 करोड़ रुपीस थी दोस्तों। तो भाई ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार जंप है। ठीक है, अब इनको देखेंगे कहां सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे पहला टोटल जो ब्याज कंपनी ने कमाया एडवांसेस और बिल्स में, तो वो है 5,354 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1,619 करोड़ था। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे ये काफी अच्छा जंप है। ठीक है, यहां पर कंपनी का अब इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो ये 1,264 करोड़ है, जो एक साल पहले 892 करोड़ था। ठीक है, और जब हम रिजर्व आरबीआई के पास जो इनका इंटरेस्ट बैलेंस है उसको देखेंगे तो ये 96 करोड़ रुपीस रहता है। ठीक है, जो एक साल पहले 226 करोड़ था। तो यहां कुछ कमी आई है। बात करें अदर्स की तो कंपनी ने 268.64 करोड़ कमाया है, जो एक साल पहले 133.72 करोड़ था। ठीक है, और अदर इनकम प्राइवेट बैंक्स का आप कह सकते हैं वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम, जो अदर इनकम निकल के आई है वो कंपनी ने कितना कमाया है। यहां पे यस बैंक ने कमाया है दोस्तों 1,194 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 1,065.83 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 1,209.98 करोड़ रुपीस थी। तो ईयर ऑन ईयर यहां पे एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं और क्या चर्चा करते हैं कि भाई आपने टोटल इनकम, ये तमाम चीजों को मिला के टोटल इनकम आपने कितनी कमाई है। आपने कमाया है 8,179.45 करोड़ रुपीस, जो पिछले साल से अगर मैं आपको देखूं तो 6,937.80 करोड़ है। ठीक है, और पिछले क्वार्टर के 7,920 करोड़ रुपीस रहा है। तो भैया ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो यहां पर आपको साफ जंप देखने को मिल रही है, और क्वार्टर भी जंप है। ठीक है, लेकिन ये हो गई अब टोटल इनकम की, आपने कितना कमाया है। ठीक है, ये आपकी रेवेन्यू है। अब देखते हैं खर्चों ने स्थिति को अच्छा किया है या बुरा किया है। ठीक है, आप देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, भैया ब्याज कमाने के लिए कितना आपने ब्याज खर्चा किया है। आपने किया है 4,967.97 करोड़, जो एक साल पहले कितनी थी, मात्र 3,901 करोड़, और पिछले क्वार्टर में आपने खर्चे किए थे 4,785 करोड़। आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी रोजमर्रा के तमाम ऑपरेशन को चलाने के लिए आपने कितने खर्चे किए हैं, 2,347 करोड़, जो पिछले साल 2,122.82 करोड़ थे। ठीक है, और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में जो आप कह सकते हैं है पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय को कितना पैसा दिया आपने, 910.89 करोड़, जो एक साल पहले 857.40 थी, और पिछले क्वार्टर में 891.17 करोड़ थी। आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे 1,436 करोड़। अब देखिए ये कॉमा है कि क्या है नहीं पता, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। आप टोटल एक्सपेंडिचर देख लें तो आपका 7,315 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक साल पहले मात्र 602.4 करोड़ रुपीस था। ठीक है, जब आप यहां पर देखेंगे कि नेट प्रॉफिट आप कितना निकालें, आप सब तमाम चीजों को एक्सपेंसेस टैक्सेस ये सब करके आप अगर देखेंगे कि आपने नेट प्रॉफिट जो है वो कितना कमाया है, आपने कमाया है 231.46 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब पिछले साल कितना था ये, मात्र 51.52 करोड़।
पिछले क्वार्टर कितना था 225.21 करोड़। तो भैया आपने तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो खैर मल्टीफोल्ड काम कर दिया है, ठीक है, आपने मल्टीफोल्ड रिटर्न यहाँ पे कमा लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि आपने बाकी आपकी एडिक्वेसी रेशियो कैसी रही है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट्स आप कमा लेंगे नो डाउट, इसको लेकर के जो प्रॉब्लम है यस बैंक की वो है GNPA, ग्रॉस NPA, तमाम चीजें, यानी एनालिटिकल रेशियो। सबसे पहले आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है। देखिए एक साल पहले आपका 18% था, जो घट करके मात्र 16% पे आ गया है। पिछले क्वार्टर में ये 17.1 था, जो अब 16% में, ठीक है, नो डाउट नीचे है, बट आप ये कह सकते हैं कि भैया मैनेजेबल है, अभी भी जो नॉर्म्स है उसके आसपास ही हैं आप। आपकी जो EPS है वो 0.2 से बढ़ करके 0.08 हो गई है, 0.08 से बढ़ करके 0.08 हो गई है, और क्वार्टर आपकी स्थिति लगभग सेम ही है बट दोस्तों, ठीक है। ये तमाम चीजें हो गई। अब देखते हैं कि आपका NPA का क्या हाल चाल है, जो सब हर कोई बहुत ही ज्यादा कीन नजरों से देखना चाहता है। तो देखिए आपका ग्रॉस NPA देखेंगे तो लगातार 2% पे है। आपका नेट NPA आप देखेंगे, ठीक है, नेट NPA वो 1% से घट के साल दर साल में 0.9% आ गया है। आप क्वार्टर तो लगभग सेम ही है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज दोस्तों, टोटल डेट टू टोटल एसेट्स में आपको बताऊं तो ये ना 20.1% से बढ़ करके 20.9% पे आ गया है, और ये पिछले क्वार्टर में 19.4% था। तो ये जो चीज है ये देखनी पड़ेगी कि बाजार को कैसे रिएक्ट करता है बाजार इसमें। बट देखिए ओवरऑल नंबर खराब नहीं है, NPS में ध्यान दिया गया है, बट जो इश्यू है टोटल डेट टू टोटल एसेट वो अभी भी थोड़ा मैं कहूंगा चिंता का विषय तो बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये चीजें अब बात कर लेते हैं वो कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर कंपनी को काफी शानदार रेवेन्यू प्राप्त हुए हैं, ठीक है। देखिए आपका है यहाँ पे तो कंपनी को यहाँ पे लाख में यानी लाखों में यहाँ नंबर्स हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। ट्रेजरी का जो बिजनेस है वो 1987 करोड़ से घट के 1855.7 करोड़ हो गया है, ठीक है। आपकी जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है, कॉर्पोरेट जो बैंकिंग है दोस्तों वो 2656.72 करोड़ से बढ़ करके 2730 करोड़ आ गई है। देखिए ईयर ऑन ईयर तो बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन अच्छी चीज आपको ये समझ में आएगी कॉर्पोरेट बैंकिंग में फोकस वो कम है, यानी जो ओवरऑल आपको धंधा मिला है ना वो रिटेल बैंकिंग से ज्यादा मिला है। 2,802.65 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो बढ़कर के 3,511.06 करोड़, यानी आपका रिटेल बैंकिंग का जो बिजनेस है वो आप बहुत फोकस अच्छा कर रहे हैं और वहां से आपको रेवेन्यू भी आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखिए ये रेवेन्यू है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको इस सेगमेंट रिजल्ट से आपको किस तरह मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ट्रेजरी से 2501 करोड़ था, वो घट करके 60 करोड़ के तो अब लॉस में आ गए, जो पहले इतने बड़े लॉस में थे, पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट में थे। कॉर्पोरेट बैंकिंग जो थी वो आपको 2894 करोड़ रुपीस, वन सेकेंड, ये थी, जो अब घट करके 658.53 करोड़ आ गई है। और रिटेल बैंकिंग में आपको अभी भी लॉस है दोस्तों 48 करोड़ रुपीस से बढ़ करके 285 करोड़ रुपीस का दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें, लेकिन देखिए रिटेल बैंकिंग में फोकस कंपनी कर रही है, इट्स अ गुड थिंग। अब नंबर खराब आए हैं, कैसे आए हैं इसका अंदाजा आपको मंडे को पता चलेगा, क्योंकि देखिए अभी एक बात समझिए कि जो ओवरऑल मार्केट है ना दोस्तों, जो ओवरऑल जो मार्केट है वो ऑलरेडी काफी हद तक चीजें प्राइसिंग कर चुका है, ठीक है। तो कुछ भी ये कहना कि भैया नंबर्स यहाँ से स्टॉक और ज्यादा रैली होगा, मेरे को चांसेस थोड़े कम लगते हैं, बट हाँ नंबर्स अच्छे हैं। दो तीन चीज है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और दूसरी एक चीज जो मुझे थोड़ी सी परेशान करती है वो टोटल एसेट टू डेट है दोस्तों, जिसमें बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है। तो अब देखते हैं मंडे किस तरह नंबर आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।